नमस्कार। पूर्वांचल टुडे लाइव में आपका स्वागत है। बात यूपी की करेंगे। यूपी में शासन प्रशासन से दुत्कारे जाने वाले बीजेपी के 52 विधायक अब पार्टी में भी फटकारे जाने लगे हैं। एक बार नहीं, बार बार। गुनाह मात्र इतना है कि बीजेपी के 52 विधायक एक साथ बैठकर लिट्टी और चोखा खा लिए। मलाई नहीं, क्योंकि मलाई बीजेपी में ठाकुर और कुर्मी के लिए रिजर्व है। लेकिन 52 विधायक अब लिट्टी चोखा भी एक साथ नहीं खा सकेंगे। खाना तो दूर, अगर गोईठा की गंध के करीब भी ये इकट्ठे देखे गए तो इनकी खैर नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, चौधरी बोल रहे हैं। विश्वास नहीं है तो लीजिए, खुद ब खुद सुन लीजिए। चुनौती है, भाजपा के 52 विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। अब ये मत याद दिलाइएगा कि चौधरी साहब तो खुद ही कुर्मी महासभा में मछली भात की दावत में डंके की चोट पर शरीक होते हैं, तो फिर शासन प्रशासन के मारे बेचारे 52 विधायकों को ही मिल बांट कर लिट्टी चोखा खाने से क्यों रोक रहे हैं? अरे भाई, चौधरी साहब को प्रदेश का चौधरी बनाना था। थोड़ा अखिलेश के पीडीए में और बहुत बाबा की साख में सुराख करना था। इसलिए चौधरी साहब को सजातीय कुर्मी महासभा में मछली भात की छूट थी। अब 52 विधायकों की कुंडली में कहां लिखा है कि वे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? प्रदेश में कहां 52 छिटके बिखरे पड़े हैं जो उन्हें जोड़ने बटोरने के लिए 52 विधायकों की भी कुंडली देखी जाए और कुंडली मजबूत करने के लिए लिट्टी चोखा खाने दिया जाए। मान लीजिए चौधरी साहब ऐसा कर भी दें, सभी 52 विधायकों को मिल बांट कर लिट्टी चोखा खाने भी दें, तो फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वहां आधा पौवा नहीं चलेगा? चलो, चौधरी साहब ने आधे पौवे की भी छूट दे दी, तो फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आधे पौवे के बाद ये 52 वेद और पुराण के पन्ने नहीं पलटेंगे? हैं तो ये 52 ही, ऐसे में असल वाले वेद और पुराण ही पढ़ेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तो पढ़ेंगे नहीं। इसलिए इन्हें लिट्टी चोखा की दावत तो दूर, गोईठा के गंध से भी दूर रहने की सख्त हिदायत चौधरी साहब ने दे रखी है। अब रही बात चौधरी साहब की, तो वह दिल्ली के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, तो वे जो भी बोलेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोलेंगे, जिसमें कोई जोखिम नहीं है। विश्वास नहीं है तो लीजिए, खुद सुन लीजिए। आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। सुना आपने, बीजेपी के आईटी सेल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया ज्ञान। ऐसा नहीं है कि चौधरी साहब को सच्चाई नहीं पता है। चौधरी साहब को पता है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं और श्यामलाल अखिलेश यादव के परिवार से नहीं, सामान्य परिवार से आते हैं, पिछड़े समाज से। चौधरी साहब को यह भी पता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी गांधी परिवार से नहीं आते हैं, बनारस से हैं और भूमिहार समाज से आते हैं। लेकिन चौधरी साहब को सच नहीं बोलना था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इबारत को हुबहू पढ़ना था। इसलिए चौधरी साहब बता रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उनके परिवारों में जन्म लेना पड़ेगा। ब्राह्मण विधायक शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इबारत को हुबहू बोलें। ब्राह्मण विधायक सच बोल सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो ठहरे। ये बेचारे तो तब भी कमल की पूजा में लगे हैं जब एक भी प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है।
केंद्र सरकार के टॉप 3 में भी इनके समाज का एक भी नेता नहीं है। यूपी अध्यक्ष की तो बात ही मत कीजिए। फिर भी ये समर्पित हैं। विश्वास नहीं है तो पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के पुत्र और बरहज के विधायक दीपक मिश्र साका को ही सुन लीजिए। 3 दर्जन से अधिक ब्राह्मण विधायक की बैठक हुई है, क्या उसमें आप शामिल थे और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? देखिए, मैं उसमें शामिल नहीं था। एक सवाल का जवाब आपके हो गया कि मैं उसमें शामिल नहीं था। और हम क्यों नहीं थे? हम कल तक ब्राह्मण थे, आज हम विधायक हैं। और विधायक हम किसी भी, अभी अनिल जी भाई साहब का बयान हम सुन रहे थे कि जब जब नेतृत्व किसी जाति विशेष का हुआ है तब तक समाज का पतन हुआ है, राष्ट्र का पतन हुआ है, परिवार का पतन हुआ है। सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर हम सभी से कहना चाहते हैं, हम अपनी बिरादरी के लोगों से कहना चाहते हैं, मतलब नेता बिरादरी से कहना चाहते हैं कि अगर समाज में आपको काम करना है तो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष की बात करते हैं तो आपको राजनीति की बात बंद कर देनी चाहिए। ये जाति की दुकान चलाने वाले लोगों को मैं सख्त संदेश देना चाहता हूं। मैं नेता हूं, आप आज तक से हैं, मैं नेता हूं, मैं जाति नहीं हूं। और जाति का कोई नेतृत्व करता हो तो उसे सिर्फ जाति की बात करनी चाहिए, दूसरे लोगों को उसके दरवाजे पर न जाना चाहिए और न उसे बुलाना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा कि जो नाराज विधायक हैं वो हमारे पास आ सकते हैं, उनको सम्मान मिलेगा। शिवपाल यादव जी की बौखलाहट स्पष्ट है। शिवपाल यादव जी को न सैफई में सम्मान मिल रहा है, न जसवंत नगर में सम्मान मिल रहा है, न कन्नौज में सम्मान मिल रहा है। उनके हिस्से की समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के साथ चली गई। वो अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, अपना स्थान तलाश रहे हैं कि अखिलेश जी के किस खाने में मैं फिट बैठूं। अखिलेश जी के खाने में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। और जो उनकी अकुलाहट है, उनकी बौखलाहट है कि ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूं और भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे एमएलए बनाया है। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मुझे किसी अखिलेश और किसी शिवपाल से ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और मैं हजारों ब्राह्मणों का नाम गिना सकता हूं जिसने योगी और मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए काम किया है, जात नहीं जमात के लिए काम किया है। और जात की राजनीति करने वालों को अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। सुना आपने, ब्राह्मण जब विधायक हो जाता है तो ब्राह्मण नहीं रह जाता है। यह ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि मोदी, योगी और पंकज चौधरी को ये एक भी पत्र नहीं लिख सकते कि प्रधानमंत्री पिछड़ा, मुख्यमंत्री राजपूत और प्रदेश अध्यक्ष पद मिलने के बाद कुर्मी नहीं रहता है। साका बगैर सोचे समझे सियासी निरंकारी नहीं बन रहे हैं। इनकी वो वाली वायरल वीडियो तो देखी ही होगी जिसमें मंच पर आते ही योगी कमलेश पासवान के लिए कुर्सी खाली करा देते हैं, या फिर वो दिशा की बैठक वाली वीडियो जिसमें देवरिया की बीएसए साका की सिफारिश मानने से इनकार कर देती हैं। अब इनको लगता है कि ये सब बाया चौधरी यूपी में हो सकता है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ब्राह्मण विधायकों पर चौधरी ने आपत्ति की है, योगी ने नहीं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक में केवल योगी के विरोधी विधायक नहीं, योगी के समर्थक विधायक भी थे, जैसे देवरिया सदर के विधायक सलभमणि त्रिपाठी। और ये कौन बता सकता है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक में अगड़ा बनाम पिछड़ा पर बात नहीं हुई? सरकार में ब्राह्मण विधायकों की उपेक्षा पर ही बात हुई। अगर सरकार में ब्राह्मण विधायकों की उपेक्षा पर ही बात हुई तो आज तक क्यों नहीं हुई? आज से पहले कहीं पर ब्राह्मण विधायकों की कोई बैठक क्यों नहीं हुई? ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक तभी क्यों हुई जब पंकज चौधरी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन मेरी आपको एक सलाह है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक की आई तस्वीर की तासीर का इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, ये और बात है कि समाजवादी पार्टी के पवन पांडे हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा होए की जुगाड़ में हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों के आदर्श परशुराम लकड़हारे हैं और वे फरसा इसलिए लेकर नहीं चलते हैं कि संहार करना है, वे फरसा लकड़ी काटने के लिए लेकर चलते हैं। इसलिए पवन पांडे को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। फिर भी आइए
पवन पांडे की बात को सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक माननीय विधायक जी के आवास पर बैठक की, अपना दुख दर्द साझा किया और बैठक में चर्चा हुई कि दरोगा नहीं सुनता, सिपाही नहीं सुनता, डीएम कप्तान नहीं सुनते, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा हम सारे लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं सुना जा रहा है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। सभी विधायकों के अपने अपने दर्द अपने समाज और परिवार के बीच में छलका, लेकिन यह बात सरकार को बहुत बुरी लग गई। लगातार कल से सारे चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने हड़काया, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, इस तरह की बैठक हुई तो ठीक नहीं होगा, टिकट कट जाएगा। आप सोचिए कि क्या लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के विधायक अपने दुख दर्द को साझा नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा और वेदना अपने परिवार में बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र। जबरा मार है, रोए न दे, बेचारे मार भी खा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, क्षेत्र का काम भी नहीं हो रहा है, लगातार अपमानित हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात किसी से बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए पूरे प्रदेश में जुल्म और अत्याचार हो रहा है। कितनी हत्याएं हुई, फेक एनकाउंटर हुए, लोग मारे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। और जो आज ये ब्राह्मण विधायकों के साथ जो दशा और दुर्दशा, ऊपर से हड़काए भी जा रहे हैं, पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा डराया धमकाया जा रहा है कि अगर दोबारा इस तरह का कृत्य किया गया तो टिकट कट जाएगा, दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हमारे समाज के लिए दूसरा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे का दर्द नहीं बांट सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। अगर माननीय विधायकों आपके अंदर जरा भी स्वाभिमान सम्मान जिंदा हो तो उठो, खड़े हो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो और बोलो। अब इससे ज्यादा अपमान आपका दूसरा नहीं हो सकता कि आप अपने दुख और दर्द को भी बयां करने पर डांटे जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है, बाकी आप समझदार हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।